नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। हर गली और मोहल्ले का न्यूज़ आपके तक पहुंचेगी। आज हम लोग पनियारा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के 319 पे बातचीत करेंगे हमारे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और सबसे वरिष्ठ जो प्रत्याशी हैं आपके पांडे सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जन जन तक और पथ यात्रा के दौरान आप डोर टू डोर पे जा करके लोगों के विश्वास को आप जगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए आभारी हूँ और आपको अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। सर, आप इन 5 सालों के लिए क्या क्या कुछ सूची तैयार की है, जो एजेंडा लेकर चले हुए हैं इस, जिससे एक सबसे पहली बात करें कि नेशनलिज्म पार्टी है एक कांग्रेस की पार्टी, और ये पहले बहुत सारे वर्षों तक ये रही भी और बहुत सारा काम भी दी है किसानों के हित में या जितने भी हैं मजदूरों के हित में बहुत सारा काम करवाइए। आप इन 5 सालों को लेकर के क्या क्या एजेंडा को लेकर चले हुए हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। पहले तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है छुट्टा पशुओं का, उसके लिए बाढ़ लगवाने का प्रयास करूंगा। शिक्षा के नाम पर ये विधानसभा एकदम शून्य है। यहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे 20 साल से, शिक्षा के नाम पर कुछ किए ही नहीं। उसके बाद से यहाँ पे हम अगर जीतते हैं तो एक रनिंग ट्रैक का निर्माण कराऊंगा परतावल और पनियारा में। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। ये जो पार्टी है, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे सोनिया गांधी, और ये कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ी थी और हालांकि बहुत सारे वर्षों तक ये राज भी किया गया और इसमें इतने सारे एजेंडे भी लिया गया और हालांकि देखा जाए तो देश के हित में बहुत सारा मतलब लाभ भी देखने को मिला। और हालांकि बहुत सारे नाखुश है बीजेपी पार्टी की तरफ से भी, और बीजेपी कहती है कि हम बहुत सारा काम करवाए हुए हैं। क्या मतलब 15 लाख ये देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लेकर चले हुए थे। और हालांकि फिलहाल को लेकर के अभी एक बहुत बड़ी एजेंडे निकली हुई है आपको हिजाब का, मेट्रो को लेकर के। हिजाब के मैटर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस माँ बहन जितनी भी बेटियां हैं और उनको ये सरेआम मतलब झंडे लहरा करके ये सारा हमारे बीजेपी की तरफ से ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ, तो क्या सच है? क्या ये मतलब अच्छा है या फिर क्या? ये इनका बहुत गलत है एजेंडा, बहुत ही गलत है। जी जी इसकी जो इच्छा है वो करने। ये बात करते हैं जिससे सर, नमस्कार, आपका शुभ नाम? जैनुद्दीन सिद्दीकी है। इस जैसे कांग्रेस कुछ आपको आपके हित में लेकर के ये कार्यक्रम को लेकर चली हुई है, जन जन डोर टू डोर जाकर के बातचीत कर रही है, कुछ एजेंडा भी रखी हुई है। क्या कांग्रेस पार्टी उस लायक है कि जिनको सपोर्ट करके हम लोग पनियारा विधानसभा क्षेत्र 319 से ये पांडे जी को बनाया जाए? सही है, हम लोगों ने कोशिश किया है और हर जगह जहां कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं वहां की जनता एकदम सपोर्ट कर रही है कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। क्यों रहेंगे, इसका भी मकसद है। इन्होंने कोई नया काम तो बीजेपी के लोगों ने किया नहीं। सड़क से लेकर नहर जो भी किया, सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो है कांग्रेस ने हिंदुस्तान को दिया है। इन्होंने क्या किया है वही किया है, उसकी रिपेयरिंग किए हैं। कोई नई सड़क नहीं बनवाए, कोई नया नहर नहीं निकलवाए, केवल जो काम हुआ है उसी का रिपेयरिंग किए हैं और दूसरा कोई काम नहीं किए हैं। इसलिए पनियारा की जनता जहां भी लोग हम कांग्रेस के लोग जा रहे हैं सपोर्ट कर रही है कि जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तब तक इस देश का कोई विकास नहीं होगा। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और वगैरह वगैरह करके जो है सारे लोग त्रस्त हो गए हैं। सब लोग मन बना लिया है, न तो हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुराई पर आ जाए तो हर इंसान बुरा है। तो वो लोग बुराई पर आए गए हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान मिल करके जो है इस दफे कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं और बम्पर वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी शरदेंदु कुमार पांडे यहां से विजयी होंगे और इस पनियारा विधानसभा 319 का भविष्य जो है उज्जवल होगा। यहाँ की जनता जो है खुशहाल होगी। यहाँ का विधायक जो पहले हैं ज्ञानेंद्र सिंह, कभी इन्होंने किसी गांव में जाकर किसी गरीब का नहीं सुना। जाने पर यही हो रहा है कि प्रत्याशी आता ही नहीं है। अरे भैया आप भी नहीं आओगे, ये सुनते सुनते कांग्रेस हम लोग का जो है कान समझिए वो हो गया है कि प्रत्याशी आप भी नहीं आओगे। अब हमको समझाना पड़ रहा है कि भैया जिसको 5 साल बनाए हो, रोटी अगर एक तरफ कर दिया जाए तो जल जाएगा, अगर वो नहीं आ रहा है तो रोटी को पलट दिया जा, अपने आप जो है इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप जो है इसको दिखाएं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ की जनता एकदम त्रस्त है, कोई यहाँ विकास नहीं हुआ है।
सर तो ये वोटिंग कब पड़ेगी और क्या चुनाव चिन्ह है? हमारा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का हाथ का पंजा है। वोटिंग यहाँ 3 तारीख को पड़ेगी। तीसरे नंबर पर हमारा निशान है हाथ का पंजा। सारे लोग मन बना लिए हैं कि इस दफे हाथ के पंजे को तीसरे नंबर के नीला बटन दबाएंगे और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो घोषणा पत्र है, कर्जा माफ कर देंगे, बिजली हाफ दिया जाएगा और धान और गल्ले का कीमत 25, गेहूं का कीमत 2500 रुपया मिलेगा हमको, और फिर 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा हमको, और 20 लाख युवाओं को नौकरी साल में दिया जाएगा। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में है। सर बीजेपी की पार्टी कहती है कि हम सर्वोच्च धर्मों को एक साथ लेकर चलते। अरे कतई नहीं, कोई धर्म को एक साथ नहीं लेकर चलते। उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान के अलावा। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा एजेंडा उनके पास है? आप घूम रहे तो कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए हर मतलब भारत के नागरिकों को। अरे भैया हम आपको बता दें कि इन्होंने 15 लाख रुपए का काला धन भी लाया है। अरे कहीं कुछ नहीं, ये पूरी जनता जान रही है कि जो है इन्होंने कुछ नहीं किया है। यही किया है कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कभी कहा था देंगे 15 लाख खाते में, सभी का ले लिया और बाद में कंगाल कर डाला। सारे पैसे नोटबंदी के नाम पर हड़प लिया बीजेपी के लोगों ने, सारे लोग त्रस्त हो गए। उसके बाद इन्होंने जब ये हुआ, क्या बोलता है, कोरोना आया, कई हजार कईयों लाख लोग सड़कों पर अपना जान दे दिए। यही इन्होंने किया और कुछ नहीं किया है। आप देख ही रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से इसको फैलाएं आप कि कोरोना में लोगों का क्या दशा हुआ था, कितने लोग भूखे मर गए, दवा के बगैर मर गए। आखिर आज इस समय भी कोरोना चल रहा है, इस समय कोई बात नहीं है। तो इन्होंने कोरोना के नाम पर आधे आबादी को मार डाला। और इन्होंने तो बीजेपी तो ये भी बात करती है कि हम हर एक युवाओं को रोजगार देंगे। और अभी फिलहाल जो हाथरस वाला जो कांड हुआ जी, इसमें इस मामले पे क्या कहेंगे आप? अरे हाथरस का कांड, अब क्या इसमें हम लोग कहा जाए, ये लोग खुद करा, जो भी कांड हो रहा है ये लोग करा ही रहे हैं। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा। अरे कतई नहीं, इन लोगों तो बेटी को मार रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कहीं नहीं है। ये लोग केवल हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं, रेलवे बेच दिए, सब कुछ बेच रहे हैं। ये क्या बचाएंगे? अगर 5 साल और इनको मौका यहाँ की जनता ने दे दिया, उत्तर प्रदेश की जनता, तो हम लोगों के घर का भी कर ये लोग लगाएंगे, हम लोगों को रहने नहीं देंगे। यहाँ की जनता जो है एकदम समझिए बिक जाएगी, कुछ रह नहीं जाएगा। ये तो कहते हैं कि जीएसटी लगाए तो भारत देश का विकास हो रहा है। अरे कहाँ विकास हुआ है? जीएसटी का पैसा तो टोटल प्रधानमंत्री के हवाई जहाज का खर्चा हो जा रहा है। जीएसटी सारी लूट ली जा रही है। कि जीडीपी बढ़ रहा है कि जीडीपी घट रहा है? कुछ नहीं बढ़ रहा। अरे आप सब कुछ देख ही रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ क्या चीज, सारा चीज आप देख रहे हैं। आप इसको फैलाएं कि क्या इन्होंने किया है जीएसटी के माध्यम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर के कि बीजेपी बहुत कहती है कि हम विकास किए हैं। क्या सच वाकई में विकास किए क्या? कहाँ विकास किए हैं? विकास के नाम पर तो शून्य है। जो कांग्रेस ने किया है वही चल रहा है, बस उसका नाम बदल रहा है। नाम बदलने को ही अगर इन्होंने विकास समझ लिया है तो बात ही अलग है। सिर्फ नाम बदला है इन्होंने, हमने तो विकास किया है, लोगों को विकास तो किया ही ना सर, कि मतलब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। वही तो कह रहे हैं, सिर्फ नाम बदला। और प्रयागराज में आपने बच्चों को देखा, बच्चों के साथ क्या हुआ, युवाओं के साथ कितनी लाठियां गिरी, कितने लोग मारे गए, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कहते हैं जनता का समर्थक करते हैं और हर एक रेलवे स्टेशन पे लाठियों से पीटा जाता है। मतलब RRB NTPC बहुत सारे छात्राओं को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं। सच सब आपके सामने है, सब देख रहे हैं किस तरह से छात्रों को, छात्राओं को पढ़ताए। सारे बलात्कारी तो इन्हीं के पार्टी में है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रहे हैं लोग, ये सब गलत है। होता कब जब ये बलात्कारियों को अपने पार्टियों से निकाल के बाहर कर देते हैं। सर इतने ग्रामीण देख रहे हैं और फिर चैनल के माध्यम से लाखों लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इनको आप क्या अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या क्या प्रक्रिया लाना चाहते हैं जो इनके आपके पनियारा क्षेत्र के विधानसभा 319 में डेवलपमेंट का एक उजागर हो। कहीं एजुकेशन के मामला को लेकर के, कहीं कॉलेज के मामला को लेकर के, कहीं पे आपको यूनिवर्सिटी के मामला को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जीतने के बाद आप विजय जब हो जाते हैं यहाँ से, क्या क्या आप कुछ करवाना चाहेंगे यहाँ पे जनता के हित में? पहली बात तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलवाने के प्रयास करूंगा, महिलाओं के लिए अलग से और बच्चों के लिए अलग से।
आपका भी तो झांसा नहीं ना है कि 15 लाख रुपए आप देंगे हर एक एथी के खाते? हमारी पार्टी झांसा वाली नहीं है, झांसा सिर्फ या जुमला बीजेपी को देती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इंडिया न्यूज़ के सबसे जी हमारे अभी आप जो रोजगार की बात किए हैं, हमारा गांव ये है, यहाँ पर बहुत बड़ी मिल थी, 700 लोग काम करते थे, उन लोगों ने इस मिल को बंद कर दिया। 700 घरों में आज चूल्हा बंद है, लोग परेशान हैं। रोजगार ये लोग क्या दे रहे हैं? किया तो हमने, नरेगा हमने दिया, राशन हमने दिया, इंदिरा आवास हमने दिया, वृद्धा विधवा पेंशन हमने दिया, इस देश को आजाद कराया, जमींदारी तोड़ा, 2 डिसमिल 4 डिसमिल पट्टा गरीबों में कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इन्होंने यही किया कि हम 2 रुपया किलो राशन देते थे, 2 रुपया किलो राशन 5 किलो मिलता है, 5 दूना 10 रुपया फ्री में दे करके 60 रुपये वाला कड़ुआ तेल 200 से ऊपर कर दिया, 400 का सिलेंडर 1000 से ऊपर कर दिया। यही इन लोगों का काम है। लोग कहते हैं विकास तो ये भी हुआ सर कि 60 रुपया उस समय आपको लीटर पेट्रोल मिल जाता था, अभी 100 कुछ के 108 या ऐसे रेट में चल रहा है जैसे बिहार वगैरह में। तो वही तो कह रहे हैं कि अगर महंगाई ही विकास लगता है, वो तो कहते हैं कि यहाँ से जनता से लेकर के फिर हम जनता का विकास करते हैं। जनता की विकास कहाँ हुआ है? लोग कहते हैं 70 साल में 70 रुपये पेट्रोल था, 7 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 70 साल में 70 रुपया कड़ुआ तेल था, कड़ुआ तेल कहाँ पहुँच गया? 70 साल में 55 रुपया डीजल था, डीजल का रेट कहाँ पहुँच गया? महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, बाजार व्यवस्था चरमरा चुकी है, आपके सामने है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि इस बार आप लोग कांग्रेस पार्टी को लावें और 319 पनियरा विधानसभा में श्री शरदेंदु पांडे जी हैं, बहुत ही निहायत ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं। इनको आप लोग चुने, हाथ के पंजे पर वोट दें। हाथ के पंजे पर 3 तारीख को 3 बजे 3 नंबर पर हाथ के पंजे का निशान है, उस पर आप लोग वोट दे करके भारी मतों से श्री शरदेंदु पांडे जी को विजयी बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल। धन्यवाद। वेब इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है और यहाँ पे हर गली मोहल्ले का न्यूज़ आपको हर गली तक पहुँचाते रहेंगे और यहाँ पे मिलते रहिए और नए ताज़ा तरीन खबरों के साथ। धन्यवाद।